हेलो फ्रेंड्स, हाइट एंड डिस्टेंस के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था दृष्टि रेखा क्या है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, और उसके साथ हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के 1 से 4 तक प्रश्नों को भी हल किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग 5 से 8 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप वहां ऊपर आए आई बटन के लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। या फिर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का एजुकेशनल वीडियो लाते रहता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलें। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को हल करना। तो एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पे एक पतंग है, मान लीजिए यहाँ पे ये पतंग है जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर यह पतंग ऊपर में उड़ रही है। यह एक पतंग है जो भूमि से ऊपर में उड़ रही है और इसकी जो हाइट है फ्रेंड्स वह है आपको जमीन से 60 मीटर। तो यहां से इसकी ऊंचाई मान लेते हैं, ये ऊंचाई जो है ये आपको 60 मीटर है। और इसमें जो है कहता है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान लीजिए इसका डोरी जो है उसे यहां से, यह जो डोरी यहां से है, यह डोरी है जो पतंग में लगी हुई है और भूमि के एक बिंदु से इसे बांध दिया गया है। यह एक भूमि है, इसको हम इसे मिला देते हैं, यह हो गया। कहता है भूमि के साथ जो है फ्रेंड्स, भूमि के साथ डोरी की झुकाव 60 डिग्री है। यहाँ पे जो भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वह आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। इसका झुकाव आपको दिया हुआ है 60 डिग्री और यह यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें इस डोरी की लंबाई को ज्ञात करना है। चलिए हम लोग इसको अब कैसे इस डोरी का लंबाई हम लोग प्राप्त करेंगे। अब हमको फिगर बन गया, अब आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए इसका नाम हम लोग A और इसका B और इसको C नाम दे दें, इसका नाम C दे दें। तो यहाँ BC जो है फ्रेंड्स वह आपको दिया गया है जो कि क्या है, तो यह हाइट है, पतंग की हाइट आपको दिया गया है 60 मीटर। यह हाइट आपको 60 मीटर दिया गया है और इस डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं थीटा के सामने वाली जो भुजा होता है फ्रेंड्स वह आपको लंब होता है। तो यहाँ थीटा है 60 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा जो होगा यह भुजा को हम लोग लंब कहेंगे। यह लंब हो गया जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। यह जो डोरी है वह कर्ण का काम करेगा, यह आपका कर्ण हो गया जिसे हम लोग H से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनियस होता है। तो हमें इसी कर्ण का वैल्यू ज्ञात करना है, अर्थात इसे डोरी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। अब हम लोग इसको चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे, देखिए AC को हम क्या मान लेते हैं, डोरी। AC क्या है, डोरी। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना कि AC जो है, AC इक्वल टू डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई है जो हमें ज्ञात करना है। यह हमें पता नहीं है, इसे हमको ज्ञात करना है।
और आपको यहाँ पे यह दिया हुआ है ऊंचाई, आपको पता है ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है आपको 60 मीटर आपको ऊंचाई दिया गया है। तो यहाँ हमको देखना है कि लंब और कर्ण का जो संबंध होता है फ्रेंड्स, वह होता है आपको साइन थीटा। हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे लंब और कर्ण का। तो साइन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, मतलब लंब बटे कर्ण। इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग इस त्रिभुज में करेंगे। तो यहाँ देखिए त्रिभुज ABC में, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में हम लिख सकते हैं साइन थीटा का मान हो गया आपको 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू लंब हो गया आपको BC, तो BC बाय कर्ण हो गया आपको AC। अब साइन 60 का वैल्यू होता है फ्रेंड्स √3/2, यहाँ √3/2 हो जाएगा इक्वल टू BC का वैल्यू हमको यहाँ पे पता है 60 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा 60 मीटर बाय AC का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये AC ही रहने देते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो AC को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AC इंटू √3 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 60, तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ √3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड होगा, तो इसलिए इधर आपको बच जाएगा AC, तो AC बराबर हो जाएगा 120/√3। यहाँ √3 है फ्रेंड नीचे में हर में, तो हमको लोग हर का परिमयकरण कर देंगे, तो √3 से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपको अंश हो जाएगा 120√3 बाय √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3, और 3 से हम लोग 120 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 40, तो बराबर हो गया आपको 40√3। यही 40√3 जो हुआ फ्रेंड्स आपको डोरी की लंबाई हो गई मीटर, यही आपका 40√3 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। एक लड़का है जिसका हाइट है 1.5 मीटर। मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का खड़ा है जिसका हाइट है 1.5 मीटर। इस लड़का का हाइट है 1.5 मीटर और यह एक भवन है जिसका ऊंचा है 30 मीटर से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक भवन है, यहाँ पे एक भवन है जिसका हाइट आपको दिया गया है, यह भवन है और यहाँ लड़का, इस बिंदु पर लड़का खड़ा है। इस लड़का का हाइट जो है फ्रेंड्स वह 1.5 मीटर है। इसका हाइट 1.5 मीटर है। यहाँ से इसका जो हाइट हो गया वह आपको 1.5 मीटर हो गया। इसका हाइट हो गया 1.5 मीटर और इस भवन की जो ऊंचाई है वह है 30 मीटर। यहाँ से लेकर के यह पूरा जो ऊंचाई है यह है 30 मीटर यहाँ तक। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। कहता है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। मान लीजिए अब यह लड़का यहाँ से यहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया, यहाँ आ गया, तो इसका जो उन्नयन कोण है भवन का शिखर का वह चेंज हो गया। यहाँ पे आ गया लड़का। जब लड़का यहाँ था, यहाँ पे जब लड़का था तो उसका उन्नयन कोण था आपको 30 डिग्री। यहाँ जब लड़का था तो उसका उन्नयन कोण था 30 डिग्री और जब यहाँ आ गया लड़का, मान लीजिए इस बिंदु पे आ गया, इस बिंदु पे आ गया लड़का, यहाँ पे इस बिंदु पे, तो यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण आपको हो गया 60 डिग्री।
ये यहाँ पे जब था तो यहाँ था 30 डिग्री और ये हो गया आपको 60 डिग्री। तो हमको कहता है कि बताइए कि वह लड़का भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया। तो मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है फ्रेंड्स, यहां से यहां तक की जो दूरी है, यह दूरी हमें ज्ञात करनी है। यह कितना दूरी चल करके आगे गया। तो इस दूरी को हम लोग x मान लेते हैं, इस दूरी को हम लोग x मीटर मान लेते हैं। चलिए, तो अब बताना है हमको कि ये दूरी x का जो वैल्यू है वह कितना होगा। अब इस त्रिभुज का हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे इसको हम कह देते हैं यहाँ A, इस बिंदु को, यह A हो गया, यह B हो गया, यहाँ पे C हो गया, इसको C कह देते हैं, ये D हो गया, इसको मान लेते हैं E, यह हो गया F, और यह इसको कह देते हैं यहाँ जो है इसको मान लेते हैं G। चलिए, फिगर हम लोगों का रेडी हो गया। अब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए फ्रेंड्स, अगर यदि हम लोग पहले इसका EF का हाइट हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें DF का मालूम है 30 मीटर, DF का हाइट हमको पता है 30 मीटर, तो E और हमें DE का हाइट भी 1.5 पता है। तो DF में से अगर हम लोग DE को घटा देंगे तो इसका हाइट हमें पता चल जाएगा। तो पहले हम इसका हाइट निकाल लेते हैं। इसको पहले मान लेते हैं कि हमने जो माना कि BC को मान लिया हमने x मीटर, माना कि लड़का भवन की ओर x मीटर चलकर जाता है। मान लिया हम। चलिए, अब यहां देखिए त्रिभुज, अब हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो EF बराबर हो जाएगा, EF बराबर हो जाएगा FD या DF माइनस DE बराबर, DF वैल्यू है 30, तो ये हो जाएगा 30 माइनस DE का वैल्यू है 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5। इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा 28.5 मीटर। इसका वैल्यू हो गया यहां से 28.5 मीटर यहां तक, ये हमको पता चल गया। चलिए, अब हम लोग त्रिभुज GEF में देखते हैं। त्रिभुज GEF में देखिए ये थीटा है 60, तो ये हो जाएगा आपको, यह जो है 28.5, यह हो गया आपको P, और यह हो जाएगा आपको आधार। तो इस दोनों का इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो इसको लिखेंगे टेन थीटा, थीटा के जगह पे है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर टेन थीटा का सूत्र होता है टेन थीटा बराबर P/B। इस सूत्र का यूज हम लोग कर रहे हैं। तो 60 डिग्री बराबर हो जाएगा P हो जाएगा FE या EF बाय बेस हो जाएगा GE। 60 का मान होता है फ्रेंड्स √3 इक्वल टू EF का वैल्यू है 28.5 बाय GE हमें पता नहीं है GE। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा GE बराबर 28.5 बाय √3 मीटर। ये आपको हो गया इसका वैल्यू 28.5
28.5/√3 मीटर। यहाँ से आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू पता चल गया। अब देखिए हमको निकालना है ए ई, बड़ा त्रिभुज के लिए ए ई एफ में अगर देखेंगे तो हम लोगों को ए ई का वैल्यू अब हम लोग निकाल सकते हैं। कह सकते हैं कि ए ई जो होगा वह जी ई और बी सी या ए जी कितना होगा तो एक्स, यह एक्स होगा, यह भी यह एक्स है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ए ई हमें पता चल जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग ए ई बराबर लिख सकते हैं ए जी प्लस जी ई। तो ए जी का वैल्यू है एक्स प्लस और जी ई का अभी निकालें 28.5/√3 इतना मीटर आपको ए से यहाँ से ए से लेकर के ई तक का वैल्यू हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज ए ई एफ में। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। त्रिभुज ए ई एफ में यहां देखिए थीटा का वैल्यू आपको 30 डिग्री है और यह हो जाएगा पी ई एफ और डी, इस यह जो पूरा वैल्यू है आपको हो जाएगा पी, यहां से एफ और ई तक का। ए ई एफ में यह वैल्यू इस त्रिभुज के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। इस त्रिभुज के लिए यह जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो ए ई एफ में हो जाएगा फ्रेंड्स टेन थीटा बराबर थीटा का मान हो गया 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा एफ ई बाय आधार हो जाएगा इसका ए ई। तो 1030 का मान होता है 1/√3 बराबर एफ ई का वैल्यू हमको पता है 28.5 और इसका ए से ई का वैल्यू निकाले हैं। अभी ए से ई का वैल्यू है यहाँ पे, ए से ई का वैल्यू है आपको यहाँ x प्लस 28.5/√3। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 28.5/√3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। चलिए इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ ये हो जाएगा आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपको x प्लस 28.5/√3 इक्वल टू 28.5√3। अब देखिए ये प्लस में है, उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसलिए x बराबर ये हो जाएगा 28.5√3 माइनस 28.5/√3। तो इसका एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा आपको √3 और ये हो जाएगा आपको 28.5 इंटू 3 माइनस यहाँ हो जाएगा 28.5। तो यहाँ देखिए 28.5 इसमें भी है, 28.5 इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे हम। तो 28.5 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 3 माइनस यहाँ बचेगा आपको 1/√3। ये हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 में से 1 को घटाएंगे 2 होगा और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 075
57 हो जाएगा ये 57/√3। अब √3 का हम लोग हर परिमयकरण करेंगे तो 57/√3 इंटू √3/√3 ये हो जाएगा 57√3/3। इसको काटेंगे फ्रेंड्स, ये 19 बार में कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 19√3 मीटर जो है वह लड़का x का वैल्यू हो गया 19√3 मीटर लड़का जो है भवन की ओर जाएगा। इस x का वैल्यू 19√3 मीटर आंसर हो गया, अर्थात वह लड़का भवन की ओर जो है कितना जाएगा 19√3 मीटर। इस x का वैल्यू हो गया आपको 19√3 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, एक 20 मीटर ऊंचे भवन है, पहले हम भवन बना लेते हैं, साथ साथ फिगर बनाते चलते हैं। यह एक भवन हो गया आपको जिसका ऊंचाई आपको दिया गया है 20 मीटर, इसका ऊंचाई आपको 20 मीटर दिया गया है और कहता है कि इसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, इस पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, इस भवन पर एक मीनार लगा हुआ है, मान लीजिए यह एक मीनार है जो इस भवन पर लगा हुआ है और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। एक बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पे भूमि पर, यहाँ कोई बिंदु मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है और इसी बिंदु से जो है, इसी बिंदु से उसका संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 और 60 है। तल का हो जाएगा आपको 45 और शिखर का 60। इसका तल का जो उन्नयन कोण है वह हो गया आपको 45, यहां से ये हो जाएगा 45 और इसका जो है शिखर का जो उन्नयन कोण है वह हो जाएगा आपको 60। यह शिखर का उन्नयन कोण आपको 60 दिया हुआ। चलिए ये हो गया आपको 45 डिग्री और ये हो गया आपको 60 डिग्री। अब इसका नाम हम लोग रख देते हैं, ये मान लेते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B, ये हो गया C और ये हो गया D, नाम हमने दे दिया। और इसमें जो है CD जो है वह संचार मीनार है और BC जो है वह भवन है। तो माना कि इसका जो CD है वह संचार मीनार है जिसको हम लोग, जिसका जो हाइट है उस हाइट को हम लोग x मान लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका जो हाइट होगा वह x मीटर होगा। इसका जो हाइट है यहां से इसको मान लिए हम लोग x मीटर यहां तक। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले मान लेते हैं, माना कि CD बराबर संचार मीनार है, संचार मीनार की ऊंचाई है, जिसे हमने x मीटर माना है, एक लिख दिया x मीटर। और BC जो है, BC वह भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है जिसका हाइट आपको दिया गया है 20 मीटर और यह एंगल यहां दिया गया है। चलिए अब लोग हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इस त्रिभुज में देखते हैं A, B और C में। इस त्रिभुज में देखिए ये लंब हमें पता है, यह P जो है वो लंब हो गया और इसका आधार हम लोग, यह एंगल हमको पता है 45 डिग्री का, तो इससे हम लोग AB का वैल्यू
निकाल सकते हैं टेन थीटा का फॉर्मूला लगा के। तो टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर P/B। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस त्रिभुज में इसका आधार AB को निकाल सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC में आपको हो जाएगा टेन थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 45 बराबर लंब हो गया आपको ये 20 मीटर, तो इसका नाम है BC, तो यहाँ दे देंगे BC बाय आधार हो गया AB। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 45 का मान होता है 1 इक्वल टू हो जाएगा BC का वैल्यू है 20, तो यहाँ हो जाएगा 20 बाय AB का वैल्यू हमें पता नहीं है। अब यह AB जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये AB बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, AB बराबर हो जाएगा आपको 20 मीटर। तो इस AB का वैल्यू हमें 20 मीटर मालूम हो गया। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज ABD में। तो ABD में फ्रेंड्स हम लोग जब देखेंगे तो उससे पहले हम लोगों को BD का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि BD का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हम लिख सकते हैं BD बराबर लिख सकते हैं BC प्लस CD। तो BC प्लस CD, तो BC का वैल्यू कितना है, तो BC का वैल्यू हो गया 20, तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस और CD को हम माने हैं x मीटर, तो ये हो जाएगा x। तो इतना जो है 20 प्लस x मीटर आपका BD का वैल्यू हो गया। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपको यह हो गया 20 प्लस x मीटर। चलिए अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में यहाँ पे थीटा हो गया आपको 60 डिग्री, वही टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा, टेन 60 डिग्री बराबर लंब हो गया BD बाय आधार हो गया AB। तो यहाँ पे फ्रेंड्स टेन 60 का मान होता है √3, तो √3 बराबर BD का वैल्यू आप अभी हम लोग निकाले हैं, BD का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाले हुए हैं 20 प्लस x। तो BD के जगह पर हम लोग इस 20 प्लस x को रखेंगे, 20 प्लस x, और AB का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं 20, यहाँ AB का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं 20 मीटर, तो इसके जगह पे 20 मीटर रख देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ बनाते हैं, यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 20√3 इक्वल टू 20 प्लस x। तो इससे x का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो इसलिए x बराबर हम लोग लिखेंगे, यह 20 प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20√3 माइनस 20, तो 20 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा √3 माइनस 1। यही जो √3 माइनस 1 मीटर हुआ फ्रेंड्स, 20 इंटू √3 माइनस 1, यही आपको इसका जो है मीनार का संचार मीनार जो है इसका मान ऊंचाई हो गया। इसका ऊंचाई हो गया आपको x जो बराबर हम लोग लिखे हैं, तो ये हो जाएगा आपको x का वैल्यू 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, यह x का वैल्यू आपको हो गया। यही आपका आंसर हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, और जो शेष क्वेश्चन बचेगा उसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग एक पेडेस्टल बनाते हैं। मान लीजिए यह एक पेडेस्टल है, यह एक पेडेस्टल है और इसके ऊपर में एक मूर्ति लगी हुई है, जिस मूर्ति का हाइट है आपको 1.6 मीटर। इस पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति है जिस मूर्ति का हाइट है
इस मूर्ति का हाइट आपको दिया गया है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, मान लीजिए कोई यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, इस बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। इसका शिखर का उन्नयन कोण हो गया ये, और पेडेस्टल का उन्नयन कोण आपको हो गया ये। इसको फिर से हम लोग सीधा कर देते हैं। ये पेडेस्टल का हो गया और यह जो है जमीन हो गया। अब इसका नाम हम लोग दे देते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। यह एंगल हो गया आपको, पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो यह हो जाएगा 45 डिग्री, और यह एंगल जो होगा मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण वह आपको यहाँ पे 60 डिग्री है तो यह हो जाएगा आपको 60 डिग्री। यह CD जो है फ्रेंड्स, यह CD हो गया मूर्ति का ऊंचाई, जिसका ऊंचाई हमें मालूम है, इसका ऊंचाई है 1.6 मीटर। तो हमें निकालना है BC, पेडेस्टल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है कि BC का ऊंचाई कितना होगा, इसका ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। यह कितना ऊंचा होगा, इसका मान हमें निकालना है, यह कितना होगा। चलिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, इसको फिगर बन गया। इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ x, या ऐसे भी रहने देते हैं तो इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, इसको x मीटर हम लोग मान लेते हैं। माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई BC है, बराबर BC, जिसको हम लोग x मान लेते हैं, और CD जो है वह मूर्ति की ऊंचाई है, और मूर्ति की ऊंचाई जो है, मूर्ति की ऊंचाई बराबर CD है, जिसका वैल्यू है 1.6 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ABC में यह लंब हो गया, यह आधार हो गया। इससे पहले हम लोग आधार निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री, 45 डिग्री बराबर लंब हो गया BC और आधार हो गया AB, और tan 45 का वैल्यू होता है आपको 1, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू BC को माने हैं x, तो x बाय AB, देयरफॉर AB बराबर हो जाएगा आपको x मीटर। यह भी हो गया आपको x मीटर। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज ABD में। तो ABD में देखने के लिए हम लोग को BD का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग BD निकाल लेते हैं। BD बराबर लिखेंगे BC प्लस CD। BC का वैल्यू हमको माने हैं x, तो ये हो गया x प्लस, और CD का है 1.6, तो यहाँ हो जाएगा 1.6। तो यह वैल्यू जो है वह आपको BD का हो गया है, इतना मीटर। यहाँ से
यहाँ तक का जो वैल्यू है वो आपका हो गया x प्लस 1.6 मीटर यहाँ तक। अब हम लोग इस त्रिभुज में ABD में देखेंगे। त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर tan थीटा, थीटा का मान इसके लिए 60 डिग्री है, यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री बराबर लंब, लंब हो जाएगा BD और आधार हो जाएगा AB। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो tan 60 का मान होता है आपको √3 बराबर BD का वैल्यू अभी निकाले हैं हम लोग, यहाँ से BD इस मान को हम लोग पुट करेंगे x प्लस 1.6, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1.6 और AB का वैल्यू हम लोग को आया है यहाँ से x, यहाँ रखेंगे x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपको √3x इक्वल टू x प्लस 1.6। अब यह x प्लस में इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे √3x माइनस x इक्वल टू 1.6। इसमें हम लोग कॉमन लेंगे x, तो यह हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, इसलिए x बराबर हो जाएगा 1.6 बाय √3 माइनस 1। यहाँ पे हर परिमयकरण करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1, ये हो जाएगा आपको 16। 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 माइनस प्लस 1 बाय यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपको 2, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।